हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बी स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी रेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आज का 42 और ये आज का तीसरा वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे एंट अमीबा से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा है 42 नंबर का, ब्रह्मकुलन निर्माण का अंश है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुनर्जन्म का, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, बिहार पीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए व्याख्या देखें। ब्रह्मकुलन निर्माण पुनर्जन्म का एक अंश है। ब्रह्मकुलन कोशिकाओं का गुच्छा है जो वृद्धि एवं पुनर्जन्म की क्षमता रखता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा जीव अमर है? पैरामीशियम, बालबॉक्स, कछुआ, अमीबा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, अमीबा। ये भी बिहार पीजीटी में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमीबा एक ऐसा प्राणी है जो अमर है। इसका आकार अनिश्चित होता है। इसके शरीर के चारों ओर प्लाज्मोलेमा नामक झिल्ली होती है। इसके बाद सतह से छोटी छोटी संरचनाएं बनती हैं, बिगड़ती रहती हैं, जिन्हें कूटपाद या पादाप यानी पेस्पोपोडिया कहते हैं। यह जंतु के प्रजनन अंग है तथा जंतु के शिकार को पकड़ता है, ठीक है। और ये एक कोशिकीय जीव है जो एक कोशिका से मिलकर बना है, ठीक है। और ये प्रोटोजोआ संघ में आता है। किस में आता है? प्रोटोजोआ संघ में आता है, ठीक है। ये प्रजनन जो है अपने आप को दो भागों में बांट के करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से, एक मिनट, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है? देखिए, तो एंट अमीबा जिंजीवैलिस, ठीक है। ये एलटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो एंट अमीबा जिंजीवैलिस मानव परजीवी प्रोटोजोआ है जो मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। एंट अमीबा हिस्टोलेटिका मनुष्य के आंत का परजीवी है जिससे पेचिश नामक रोग होता है। चलिए अगला देखते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हैच। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 पेस्पोडोपोडियम, ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक सूक्ष्मदर्शी परजीवी अमीबा है। यह मनुष्य की आंत का सूक्ष्मदर्शी अंतःपरजीवी एंडोपैरासाइट्स है और सामान्यतः वह वृहद आंत्र यानी कोलन के ऊपरी भाग में पाया जाता है। ये मनुष्य में अमीबीय पेचिश रोग होता है, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका
में एक कूट पाया जाता है, जबकि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी संकुचनशील, ठीक है, झिल्ली यानी अनुपस्थित होती है, ठीक होता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका में होती है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका में होती है एक संकुचित थानी, ठीक है। ये देखो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, जिसको संकुचित धानी, 2 संकुचित धानी, 3 संकुचित धानी, संकुचित धानी अनुपस्थित होती है। यही ऑप्शन हो जाएगा डी। ये भी क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया हुआ है, ठीक है। देखते हैं व्याख्या। परजीवी अमीबा श्रेणी 1 श्रेणी एंटमीबा का इनकी 3 जातियां होती हैं, ठीक है, जिसको हम पहली को बोलते हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका यानी पेचिस हाथ में, एंटमीबा जिंजिवलिस पायरिया यानी दांतों में, एंटमीबा कोलाई आंत का परजीवी, ठीक है। इसकी खोज सर्वप्रथम फेडरलास ने किया था। एंटमीबा हिस्टोलिटिका से अमातिसार, पेचिस या अमीबियासिस नामक रोग होता है। पराशरण नियंत्रण न होने के कारण इसमें संकुचनशील रिक्तिका कंट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती है। इसकी चतुष्केंद्रीय अवस्था संक्रामक होती है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। पेचिस का कारक एजेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा वी, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। चलिए व्याख्या पे देख ले। ये देखिए पीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण पेचिस रोग होता है। यह परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग यानी कोलन में रहता है। इसमें स्लेम और खून के साथ दस्त, उदरीय वेदना और संपीड़न कुथन होता है। खाना नहीं पचता और भूख भी नहीं लगती है। उपचार हेतु पानी उबालकर पीना चाहिए। एंटीकोनाल, आयरोफार्म, मैक्साफार्म जैसी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को पूरी सफाई से रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। एंटमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था है, तो कोष्ठक पूर्ण अवस्था, कोष्ठीय अवस्था, चौकेंद्र कोष्ठ, ट्रोफोजाइट अवस्था। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि चौकेंद्रक कोष्ठ यानी चौथी अवस्था खतरनाक है इसकी, ठीक है। तो ये पीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसकी व्याख्या भी देखनी है। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका संघ प्रोटोजोआ का जंतु है, जैसा कि हमने बताया था प्रोटोजोआ का जंतु है, जो कि अपना जीवन चक्र एक पोषद में पूरा करता है। इसे एक पोषदीय मोनोजेनेटिक जीवन चक्र कहते हैं। एंटमीबा में चौकेंद्रक कोष्ठक पोषद मनुष्य के मल के जब बाहर निकलते हैं तो ये मनुष्यों के लिए संक्रामक अवस्था का काम करते हैं। कौन? चौकेंद्रक कोष्ठक, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 49। Contractile vacuole is lacking in which of the following protozoans, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। ये यूपीपीसीएस प्री 2018 का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं।
कंट्रक्टाइल संकुचनशील रिक्तिका वैक्यूल्स एंड अमीबा हिस्टोलिटिका में अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, लेकिन अमीबा प्रोटियस एगुलिना विरिडिस में उपस्थित होता है। ठीक है, एंट अमीबा एक पोषीय मोनोजेनेटिक परजीवी प्राणी है जिससे पेचिश रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है हमारा? पेचिश रोग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 51 क्वेश्चन। हाउ मैनी, एक सेकेंड थोड़ा नीचे, हाउ मैनी न्यूक्लियस आर फाउंड इन द मैच्योर सेट्स, ये सेट्स लिखा SYAST, ठीक है, ऑफ एंट अमीबा कोयल, तो इसमें 8 हो जाएगा। ठीक है, ये यूपीपीडी 2008 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एंट अमीबा कोली के परिपक्व सिस्ट में 8 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। कितने? 8। चलिए 54, मानव में एंट अमीबा जिंजिबेलिस रहता है। आंत में, बड़ी आंत में, पायरिया के मवाद पॉकेटों में। ठीक है, यही ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारी पास जो बुक है मैंने उसको स्टडी किया है, तो उसी में ये क्वेश्चन आंसर हमने पहले से लगा रखे थे अपनी नॉलेज के लिए। ठीक है, तो मैं वही क्वेश्चन आपको कराता हूँ। ठीक है, उनकी व्याख्या भी आपको बताता हूँ। ठीक है, ये GIC बायोलॉजी 14/6/2015 का पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, है ना। एंट अमीबा जिंजिबेलिस एक प्रोटोजोआ है। इसके ट्रोफोजोइट्स यानी कुत्तों, बिल्लियों, घोड़ों, बंदरों आदि के अतिरिक्त संसार के आधे से अधिक मनुष्यों के दांतों की जड़ों में के मैल तथा फूले हुए मसूड़ों और टालिन्स की पस थैलियों में पाए जाते हैं। इसके संक्रमण से पायरिया नामक रोग होता है। ठीक है, और कल का हमारा चैप्टर रहेगा एगुलिना। ठीक है, ये एंट अमीबा से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपको हमने बताया। कल का चैप्टर रहेगा एगुलिना। एगुलिना से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे सारे उठा के आपको करा देंगे। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर था अमीबा और ये कल का चैप्टर है एगुलिना। ठीक है, तो अमीबा के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। ठीक है, अमीबा ठीक है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, और ये प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। किसमें? प्रोटोजोआ वर्ग। कौन? अमीबा। ठीक है, और ये जलीय वातावरण में पाया जाता है क्योंकि ये जल में होता है, इसलिए जलीय वातावरण में पाया जाता है। ठीक है, इसका आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, आकार की बात करें तो 10 से 500 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, और ये गति पिस्डोपोडिया, ठीक है, उसकी मदद से गति करता है। ठीक है, पोषण की बात करें तो अपने आसपास मौजूद बैक्टीरिया, ठीक है, छोटे कीटों को खाता है। ठीक है, प्रजनन की बात करें, बताया भी था प्रजनन
ये 2 खंडों में बट के प्रजनन करता है। ठीक है, इसको जलीय पारिस्थितिकी भी कहते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये जल में रहता है और बैक्टीरिया और कीटों को खाता है, इसलिए इसको जलीय पारिस्थितिकी भी कहते हैं। ठीक है, अमीबा के प्रकार की बात करें तो अमीबा प्रोटीज, ठीक है, अमीबा प्रोटीज और डिबुलेजा, ठीक है, ये भी एक प्रकार है। ठीक है, ये कुछ तथ्य थे अमीबा के बारे में। और आपको कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे हम उसमें व्याख्या ज़रूर होगी। ठीक है, और आप बताएं आपको कैसी वीडियो प्रोवाइड कराएं। ठीक है, जिससे आपकी पसंद की वीडियो डाल दें। ठीक है, तो कल का हमारा एगुलेना टॉपिक रहेगा, और एगुलेना से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो हम सारे लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।